खबर आगरा जनपद से, जहां भारतीय जनता पार्टी महापौर प्रत्याशी केंद्रीय कार्यालय अवध बैंकट हॉल संजय प्लेस में प्रेस वार्ता हुई। दिनांक 29 अप्रैल 2023 को प्रेस वार्ता के दौरान माननीय प्रोफेसर केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कल दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात शुरू की थी और उसका कल 100वां एपिसोड है। केंद्रीय पार्टी ने तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में हर बूथ पर एक बड़ी एलईडी लगाकर कम से कम 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री की 11 बजे से जो मन की बात होगी उसको सुनने का कार्य किया जाएगा। करने का उद्देश्य यह है कि कल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मन की बात शुरू की थी और उसका कल 100वां एपिसोड है। केंद्र सरकार केंद्रीय पार्टी ने तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान के हर बूथ पर एक एलईडी लगाकर कम से कम 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी की 11 बजे से जो मन की बात शुरू होगी उसको सुनाने का काम किया जाएगा। हमारे लिए थोड़ी विशेष छूट दी गई है कि जिन राज्यों में चुनाव है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पूरे में, उसमें नगर निगम के 100 वार्ड हैं, तो 100 वार्ड पर भानु महाजन जी ने सारी व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पर पार्टी का एक जिम्मेदार नेता के साथ एक बड़ी एलईडी लगा करके और कम से कम 1000 लोगों की संख्या के साथ, 500 से 1000 के बीच की संख्या के साथ, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत वार्ड के प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी, वो अपने समर्थकों, प्रशंसकों, अनुयायियों को, खासतौर से समाज के ऐसे वर्ग को जो बहुत की वोटर है और जो जैसे डॉक्टर हैं, अपने शिक्षक हैं, अधिवक्ता हैं, पत्रकार हैं, जो प्रिविलेज सोसाइटी है, उनको सुनवाने का काम करेंगे। इसमें जो मैं आज आपको दे रहा हूँ ये एक वो है, इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है। 3 अक्टूबर 2014 से ये शुरू किया गया था। 52 भाषाओं एवं बोलियों में 11 विदेशी भाषाएं इसमें शामिल हैं, ये प्रसारित होती है। यह कार्यक्रम इतना लोकप्रिय है कि 27 जनवरी 2015 को तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में भाग लिया था और अपने अपने देशों में लोग इसकी नकल कर रहे हैं। भारत की जनता के पत्रों के उत्तर दिए गए। मन की बात बहुत लंबा है, तो मैं इसकी आपको एक कॉपी देना चाहूंगा कि मन की बात के सभी एपिसोड में एक अंतर्निहित विषय रहा, लोगों के साथ संबंध स्थापित हुआ। पहले प्रधानमंत्री के थे कि शब्द सुनने में लोकसभा चलती थी और उसमें भी वो एक आध दिन आते थे। उसके अलावा कभी प्रधानमंत्री रैलियां करते नहीं थे, साल साल भर अपने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आते नहीं थे। और जबकि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं 7, 8, 9, लेकिन क्या बोलना चाहते हैं पीसीओ होती नहीं थी, तो हम जान ही नहीं पाते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं आम आदमी को, तो बहुत से आइडिया उनसे मिलते हैं। जैसे एग्जाम के पहले वो बताते हैं कि एग्जाम कैसे दी जाए। तो सभी प्रसारणों का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के साथ चरित्र निर्माण करना है। सेल्फी विद डॉटर अभियान के माध्यम से तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मामले में प्रधानमंत्री जी ने बहुत कहा और स्वच्छता के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत कहा है। कोविड-19 महामारी में कर्फ्यू लगाने से पहले उन्होंने प्रिकॉशन बहुत बरते, वो मन की बात में कहा गया। संस्कृति, लोक परंपराओं के बारे में कहा गया। प्रधानमंत्री जी को कोई स्टोरी सक्सेस मिलती है और तो वो उसका जिक्र मन की बात में उसका नाम लेकर के करते हैं। चिंतन और दृष्टिकोण से ये विकसित किया गया है। 100वीं कड़ी पूरे होने की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक अभियानों को गति दी है। सेल्फी विद डॉटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका उदाहरण है। एक दिन प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू उठाई, मन की बात में अपनी बात कही, पूरा देश खड़ा हो गया। जैसे दांडी मार्च में गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक केवल उठाया था, पूरा देश आंदोलित हो गया था। मन की बात में उन्होंने जल संरक्षण की बात कही है, पर्यावरण संरक्षण एक आंदोलन के रूप में बता दिया। कोरोना प्रबंधन के टीके के लिए मन की बात में उन्होंने बहुत आह्वान किया। जिस समय वो आह्वान कर रहे थे तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये भाजपाई वैक्सीन है और उनके अनुयायियों ने थोड़ा टाइम लगाया। हर घर तिरंगा अभियान मन की बात में कह के उसको राष्ट्रव्यापी बताया गया। पहली बार आज़ादी के बाद हुआ, कोई पार्टी अपना झंडा कभी हर घर पे नहीं लगा पाई, लेकिन हमारा तिरंगा झंडा जो है क्रॉस द कास्ट, क्रॉस द पार्टी लाइन, क्रॉस द रिलीजन लोगों ने लगाया है। इस मन की बात में 96% लोग इससे परिचित हैं। रेडियो एक बार फिर बहुत ही सार्थक हो गया है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग एक बार इसे सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोगों ने कार्यक्रम को नियमित रूप से देखा और सुना है।
60% ने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने में रुचि दिखाई है। 55% राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक बनने की पुष्टि करते हैं। 63% महसूस करते हैं कि सरकार के प्रति उनका दृष्टिकोण अब सकारात्मक हो गया जब से खड़े हो रहे थे तुम खड़े हो जाते यार पीसी के बाद लगाओगे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।